हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी मैटर। तो आज की अपनी इस क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 जो हमारी क्लास 7th एनसीईआरटी मैथ्स चल रही है उसकी एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन को जो सारी क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करेंगे। ओके, तो हम इससे लास्ट क्लास में पूरे 1.1 के बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से समझ चुके हैं। जो कोई भी स्टूडेंट जो है इस एक्सरसाइज को सोल्व कर रहे हैं तो उनको मैं रेफ़र करता हूं पहले उस क्लास को, मतलब वो क्लास ज़रूर देखें। तो क्या है, चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने इसके बेसिक्स को अच्छे से बताया है। मतलब कि उसमें हमारा जो इंटीजर्स है, अपने चैप्टर का नाम है इंटीजर्स, तो इंटीजर्स कैसे है, क्यों है, कहाँ यूज़ करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, तो सारी चीज़ें मैंने वहाँ बताई हैं। ओके, तो आज हम अपनी इस क्लास में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट से। ओके, क्वेश्चन 1 है, केयरफुली रीड करेंगे, उसके बाद उसको सोल्व करेंगे। ओके, following number line shows the temperature in degree Celsius at different places in a particular day। किसी एक दिन पर, किसी एक दिन में, किसी एक दिन की पार्टिकुलर दिन है, उसकी अलग अलग जगहों की अलग अलग सिटीज़ दे रखी हैं, लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी, बेंगलुरु। इन सब के टेम्परेचर्स जो हमें वो नंबर लाइन पर दिए गए हैं। ओके, तो फर्स्ट जो है इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस एंड मार्क ऑफ द प्लेसेस मार्क ऑन इट। जो इस पे मार्क किए गए हैं उन सभी प्लेसेस की हमें नीचे जो है वो एक लिस्ट दी गई है। उस लिस्ट में हमें इन सब के टेम्परेचर्स जो हैं वो राइट करने हैं। ओके, तो टेम्परेचर्स राइट करने के लिए देखिए, सबसे पहले हम नंबर लाइन को ऑब्जर्व करेंगे। नंबर लाइन के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या है, लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति जो है वो यहाँ है, लाहौल स्पीति का मार्क है ये वाला। ओके, ये चीज़ है, इस चीज़ को हम मार्क जो है अपना तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर हम देखें तो ये 0 डिग्री है। तो मैंने बताया था कि पॉजिटिव साइड हम चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे हम बढ़ते चले जाएंगे। ओके, और लेफ्ट साइड आएंगे तो -1 -2 -3 ऐसे हम आएंगे। तो हम देखेंगे कि दो नंबर्स जो हैं इंटीजर्स वो मार्क्ड है, -5 एंड -10। तो अब हम लाहौल स्पीति का टेम्परेचर दो टाइप से देख सकते हैं, या तो हम -5 से लेफ्ट चले तो -6 -7 -8, तो ये क्या है -8, या फिर हम -10 से राइट साइड चले। ओके, तो -10 -9 -8, मतलब लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर है वो आएगा -8 डिग्री। ये जो छोटा सा आप निशान देख रहे हो डिग्री का है, डिग्री सेल्सियस। ओके, ये चीज़ है। अब नेक्स्ट है श्रीनगर। श्रीनगर 0 -1 -2। ओके, नेगेटिव का 2 है। तो ये 7th स्टैंडर्ड के लिए काफ़ी इजी चीज़ें हैं, -2 डिग्री सेंटीग्रेड हम कर देंगे। ओके, शिमला, शिमला एक्यूरेट 5 पर है तो 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, ठीक है। उसके बाद ऊटी, ऊटी देखें तो 10 और 15 के बीच में है, तो 15 से लेफ्ट आए तो कम करना पड़ेगा, लेफ्ट के लिए कम ही करना पड़ेगा। ओके, तो एक कम किया तो 14 डिग्री जो है, तो 14 डिग्री सेल्सियस। ओके, ठीक है। अब बेंगलुरु, तो बेंगलुरु हम देखेंगे 20 21 22, क्योंकि हम 20 से राइट जा रहे हैं तो हम 20 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, तो राइट साइड में हमें क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में जाना पड़ेगा। ओके, 1 2 तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ठीक है। तो ये हमारे आंसर्स हो गए। ठीक है, ये आंसर्स के बाद इस क्वेश्चन का बी पार्ट है, वो पूछ रखा है। बी पार्ट में हम देखेंगे व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव। इन सब में सबसे गर्म, देखिए जिसका टेम्परेचर पॉजिटिव की ओर सबसे ज़्यादा है वो सबसे हॉटेस्ट प्लेस है, मतलब गर्म है। तो सबसे गर्म, सबसे राइट कौन है, बेंगलुरु, और सबसे लेफ्ट कौन है, लाहौल स्पीति। ये सबसे ठंडा है, ये सबसे गर्म है। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस कैसे निकालें हम, जो सबसे गर्म है उसमें से माइनस कर दे सबसे जो कोल्डेस्ट प्लेस है उसकी वैल्यू को। ओके, तो देखिए, तो यहाँ मैं एक चीज़ लिखूँ, हॉटेस्ट प्लेस, हॉटेस्ट प्लेस अपना है वो है लाहौल स्पीति। हॉटेस्ट नहीं, कोल्डेस्ट, सबसे ठंडा है। हॉटेस्ट अगर लिखूं तो हॉटेस्ट है बेंगलुरु। ओके, डिफरेंस अगर मैं लिखूं तो डिफरेंस सबसे पहले हम इनके अलोंग साइड में क्या लिख देंगे, इनके टेम्परेचर। लाहौल स्पीति है -8 डिग्री सेल्सियस और बेंगलुरु है 22 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो सबसे ज़्यादा वाले में से कम वाला माइनस कर देंगे, बस इतनी सी बात है, मतलब उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है।
22 डिग्री सेल्सियस माइनस, अब क्योंकि ये इसके जो है इसकी खुद के अंदर भी एक नेगेटिव साइन है तो हमें ऐसे इसको राइट करना पड़ेगा। ओके, देखिए क्योंकि ये एक नेगेटिव जो है साइन के साथ टेम्परेचर दिखाया गया है और फिर हमें एक क्वेश्चन के अंदर माइनस करना है डिफरेंस का, तो ये 2 बार माइनस हो गया। तो मैंने आपको पीछे बताया था एक चीज़ याद रखने के लिए कि ऐसे ऐसे आपको कोई भी साइन दिखे तो उस पूरे की जगह आप एक पॉजिटिव साइन लगा दोगे। ओके, तो हम 22 और इस पूरे की जगह क्या कर देंगे प्लस और 8 इज इक्वल 30 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हुआ 30 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर हो गया है। अब ये आंसर हमने फाइंड किया है कैलकुलेशन से, कैलकुलेशन किया है, इसको कैलकुलेट करके हमने इसको आंसर जो है फाइंड कर लिया। अब इसकी बजाय हम क्या है, हम नंबर लाइन पे चलें तो हम देखें कि बेंगलोर और लाहौल स्पीति है, बेंगलुरु और लाहौल स्पीति इनके बीच में डिफरेंस कितना है। तो हम देखेंगे कि यहाँ से कितनी स्टेप में हम यहाँ पहुँच सकते हैं या यहाँ से कितनी स्टेप में यहाँ पहुँचे। तो हम देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 29 और एक बीच में हमने कोई मिस कर दिया। हम रिकाउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ओके, तो वो 30 डिग्री ही हमारा क्या है आंसर हमें मिल रहा है। तो हम कैलकुलेशन से ऐसे फाइंड करेंगे जो क्या है हमारा शॉर्ट मेथड है। ओके, और हम काउंट करेंगे तो उसके लिए हमारे पास नंबर लाइन होनी ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा गैप होगा तो फिर नंबर लाइन तो हम उतनी बड़ी नहीं बना पाएंगे। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आप ऐसे करेंगे। इसी का पार्ट सी है फर्स्ट क्वेश्चन का, व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। श्रीनगर का राइट करो माइनस लाहौल स्पीति कर दो, बस बात खत्म। तो हम श्रीनगर का लिखेंगे, तो यहाँ मैं लिख दूँ टेम्परेचर एट श्रीनगर। तो श्रीनगर का अगर हम देखें तो -2 डिग्री सेल्सियस। ओके, एंड एट लाहौल स्पीति तो अभी हमने किया है -8 डिग्री सेल्सियस। द डिफरेंस इज तो डिफरेंस कितना रहेगा जो बड़ा है, मतलब -2 और -8 में से ज़्यादा तो -2 है, तो -2 माइनस और अगेन -8 है, -8 है। ओके, ये चीज़ है। तो -2 ये हम देखें 2 बार कंटिन्यू नेगेटिव साइन आ गया, बीच में कोई नंबर नहीं है तो इस पूरे की जगह हम पॉजिटिव कर देंगे। ओके, ये है। अब देखिए +8 एंड -2, तो पॉजिटिव का आंसर आएगा क्योंकि हमने लास्ट क्लास में इसी कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर किया है। +8 माइनस -2, तो क्या है पॉजिटिव वाले ज़्यादा है तो पॉजिटिव का आंसर आएगा। कितने ज़्यादा है 6, तो 6 आंसर आ जाएगा। 6 डिग्री सेल्सियस आंसर हो गया इसका। ओके, ये चीज़ें हमें करनी है। ठीक है, ये होने के बाद क्या है हम इस क्वेश्चन के डी पार्ट पर चलते हैं। ओके, पार्ट डी को हम केयरफुली रीड करेंगे। कैन वी से, क्या हम कह सकते हैं टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला, श्रीनगर और शिमला का टेकन टुगेदर एक साथ अगर हम ले लें, मतलब ऐड कर लें श्रीनगर प्लस शिमला, इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, तो वो शिमला से कम है क्या, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीनगर और शिमला का हम एक साथ ले लें, मतलब श्रीनगर टेम्परेचर एट श्रीनगर प्लस टेम्परेचर एट शिमला इज लेस देन, ये कम है, ये कम हो और ज़्यादा कौन हो, ओनली शिमला का ले ले तो वो हम करके देखेंगे। अभी श्रीनगर का है, अगर हम लेके आए श्रीनगर का तो -2 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस, और शिमला का है 5 डिग्री सेंटीग्रेड इज लेस देन टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इन दोनों का एडिशन कितना होगा आप बताइए, -2 एंड +5, मतलब बोल दें कि +5 और -2 है, तो इन दोनों का होके 3 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। 3 और 3 पॉजिटिव का आएगा क्योंकि पॉजिटिव तो 5 है आपके पास, पॉजिटिव वाली आर्मी से तो आपके पास 5 मेंबर्स हैं और नेगेटिव के ओनली 2 है, तो पॉजिटिव वाले ज़्यादा हैं, कितने 3 ज़्यादा हैं। ओके, 3 और 3 इज़ लेस देन टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ये चीज़ बिल्कुल सही है। तो हम यह लिखेंगे यस वी कैन से दिस,
हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ये वाली चीज़ कि श्रीनगर एंड शिमला का अगर टेम्परेचर एक साथ लिया जाए तो वो भी शिमला से क्या है, कम होगा। इट इज़ ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, क्या ये श्रीनगर से भी कम है? तो हमारे इस क्वेश्चन के अंदर हम यस कह सकते हैं। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा यस, कि श्रीनगर एंड जो शिमला है उन दोनों का टेम्परेचर भी मिला करके शिमला से, ओनली शिमला से कम है। तो ये चीज़ हम यहाँ देख पा रहे हैं। आगे क्वेश्चन की एक लाइन और बचती है, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, क्या ये वाला टेम्परेचर, इन दोनों का मिलाया हुआ टेम्परेचर, क्या ये भी श्रीनगर अकेले से कम है? तो हम यहाँ लिखें अगर इज तो क्वेश्चन में है, हेयर -3 डिग्री सेंटीग्रेड इज नॉट लेस देन टू, -2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस लाइन को समझिए आप, क्या है ये दोनों, ये है दोनों का मिला करके, दोनों कौन है, श्रीनगर प्लस शिमला, उन दोनों का मिला के है 3 डिग्री सेंटीग्रेड, और ओनली श्रीनगर का है -2 डिग्री। क्या -3 डिग्री सेंटीग्रेड कम है इससे? तो इससे कम नहीं है, तो नहीं है तो नॉट लेस देन नो दैट इज नॉट ट्रू, मतलब क्या ट्रू नहीं है, ये वाली स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। यहाँ तक ये यस है, यहाँ से ये वाली नीचे वाली है नो। ओके, ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसके डी पार्ट तक को हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 को केयरफुली रीड अगर करें हम, तो उसमें दिया गया है इन ए क्विज मतलब कोई प्रतियोगिता बोल सकते हैं हम क्वेश्चन पूछने की। ओके, पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर, मतलब करेक्ट आंसर अगर हमने दिया तो पॉजिटिव मार्क्स हमें मिलेंगे, नंबर मिलेंगे उसमें। ओके, नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर, और गलत आंसर अगर हमने दे दिया, इनकरेक्ट आंसर दिया है, तो नेगेटिव नंबर मिलेंगे, नेगेटिव मार्क्स मतलब माइनस के नंबर हमें मिलेंगे। इफ जैक स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड वर, जैक ने 5 राउंड खेले और 5 राउंड में उसे ऐसे ऐसे मार्क्स मिले। व्हाट वाज हिज टोटल स्कोर एट द एंड, तो उसके एंड में क्या टोटल हुआ। ओके, सो मार्क्स गोट बाय जैक इन ऑल 5 राउंड्स आर, मार्क्स क्या क्या है, 25 -5 -10 15 एंड 10। ओके, टोटल इज, अगर हम इनका टोटल करें तो सम करना पड़ेगा। ओके, 25 प्लस फिर -5, मतलब ये नेगेटिव इस मार्क जो है नंबर है उनके आगे है, तो हमें उसके साथ ही रखना उसको पड़ेगा। फिर हम उसमें ऐड करें -10, फिर हम ऐड करें 15, फिर हम ऐड करें 10। ओके, ठीक है। तो यहाँ आप एक चीज़ देखोगे कि हमें पॉजिटिव नंबर्स को क्या है, अलग करना है, टोटल करना है, नेगेटिव को अलग टोटल करना है, दोनों के डिफरेंस देखने हैं, कौन ज़्यादा कौन कम है। तो हम यहाँ देखें 25, 15 एंड 10 ये एक जैसे नेचर के हैं, पॉजिटिव नेचर, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाले टोटल हमारे पास हो गए 15 एंड 10 25, और 25 50 तो पॉजिटिव हो गए। ओके, बट ये दो जो है 15 10 एंड 5 ये नेगेटिव हो गए, तो नेगेटिव के 15 हो गए हमारे पास। ओके, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 35 पॉजिटिव। ओके, 35 पॉजिटिव आंसर। ओके, ये चीज़ है। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करने पर हमें मिलता है, एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज 5 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस ऑन मंडे को -5 डिग्री। तो हम यहाँ एक छोटी सी लिख दें, एट मंडे द टेम्परेचर को मैं TEMP डॉट ऐसे टेम्परेचर छोटा लिख रहा हूँ, तो आप उस चीज़ को समझ जाएंगे। टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर वाज -5 डिग्री सेल्सियस। ओके, ठीक है। देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन ट्यूसडे को 2 डिग्री सेल्सियस जो है वो ड्रॉप हो गया, मतलब कम हो गया, नीचे आ गया। ठीक है, नीचे आ गया तो फिर क्या है, हम अगर इसको बोलें कि वो ड्रॉप हुआ है, राइज होता या रोज होता तो मतलब बढ़ता, और कम हुआ है। देखिए -5 तो ऑलरेडी था, अब -2 डिग्री और कम कर दो तो पीछे आ जाओ, तो -7 डिग्री। तो ऑन ट्यूसडे it was dropped by 2 डिग्री सेल्सियस and reach at
और कहाँ पहुँचा, -7 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच गया, मतलब 2 डिग्री गिर गया, मतलब हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर डाउन हो गया, गिर गया, -7 डिग्री आ गया। ओके, ठीक है। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को -7 डिग्री हो गया। ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम लिखेंगे ऑन वेडनेसडे इट रोज बाई, रोज का मतलब क्या हो गया, अप हो गया, ऊपर हो गया या बढ़ गया। इट रोज बाई 4 डिग्री सेल्सियस एंड रीच एट, तो जब -7 डिग्री में हम 4 डिग्री सेल्सियस को रोज कर दें, मतलब बढ़ा दें, आगे राइट साइड में चले तो क्या आएगा, देखिए -7 + 4 डिग्री सेल्सियस कर दे। ओके, तो ये -3 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, ये और ये दोनों आंसर हो जाएंगे। ओके, -7 + 4, तो देखिए नेगेटिव के 7 है, पॉजिटिव के 4 है, तो नेगेटिव वाले ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि नेगेटिव का आंसर आएगा। कितने ज़्यादा है इन दोनों का डिफरेंस, 3 का है, तो 3 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये वाली चीज़ में अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप इसकी बेसिक्स की क्लास को जरूर विजिट करें, जो इस क्लास से पहले की जो क्लास है 7.1 बेसिक कंसेप्ट, उसको जरूर विजिट करें, तो ये कन्फ्यूजन सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा डन है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबाउ द सी लेवल। सी लेवल हम किसे बोलेंगे, पहले तो ये चीज़ देखिए, सी लेवल, ग्राउंड लेवल, ये चीज़ें क्या होती हैं कि जो समुद्र है, हम समुद्र बोलेंगे सी को, समुद्र, तो समुद्र का लेवल है, सपोज करो कि यहाँ इस हाइट तक समुद्र में क्या है, पानी है। ओके, तो अबाउ का मतलब ऊपर और बिलो का मतलब इससे नीचे। ओके, ठीक है। आपका जो एक बुक के अंदर इस क्वेश्चन के अलोंग साइड में एक फिगर भी दे रखा है, तो प्लेन उड़ता हुआ है और सबमरीन चल रही है नीचे पानी में ऐसे, तो वो पानी से गहरी नीचे है बिलो और वो ऊपर है। एट ए पार्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबाउ ए सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। और किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे उसी टाइम पर एक सबमरीन है, वो 1200 मीटर बिलो द सी लेवल है, मतलब पानी के नीचे जो है वो चल रही है। ओके, हम यहाँ कह दें कि यहाँ प्लेन है, ओके, और यहाँ कोई सबमरीन है, और ये अपना क्या है, सी लेवल है। ओके, सी लेवल है, वाटर लेवल। ओके, तो यहाँ से ये वाली जो हाइट है ये तो है 5000 मीटर। ओके, और यहाँ से ये वाली जो है ये -1200 है, क्योंकि ये नीचे नेगेटिव की ओर जा रहा है ना। एक्चुअल में जब नंबर लाइन को हम ऐसे सीधा खड़ा करें तो यही कंडीशन बनेगी, सी लेवल को हम 0 पॉइंट ले लें, सी लेवल 0 पॉइंट है अगर, और उससे ऊपर है वो प्लस की ओर है, पॉजिटिव है, जो नीचे है वो नेगेटिव है, माइनस में है। ओके, अब हम क्वेश्चन में देखते हैं, व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इससे यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस है, मतलब आप ऐसे सपोज करो कि यहाँ पर कोई एक चीज़ है, यहाँ पे जो 5000 मीटर ऊपर है, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमें कितनी डिस्टेंस है वो कवर करनी पड़ेगी। तो सीधी सी बात है, यहाँ से जब हम चलेंगे तो पहले यहाँ आएंगे, 5000 मीटर जो है वो डिस्टेंस कवर करेंगे तो 0 पे पहुँचेंगे। अब हमें 1200 और जाना है, नेगेटिव में जाना है लेकिन जाना तो पड़ेगा ना, तो 6200 टोटल हो गया है इनका। ओके, अब हम डिफरेंस कैसे निकालेंगे, देखिए सॉल्यूशन, हेयर प्लेन इज फ्लाइंग एट 5000 मीटर अबव, ओनली अबव लिख दूँ, और अबव का मतलब सी लेवल से है, सी लेवल से ऊपर है। ओके, एंड सबमरीन, अब ये तो फ्लाइंग है, उड़ रही है, तो सबमरीन क्या है, वो तैरेगी, तैरेगी मतलब फ्लोट करेगी, फ्लोटिंग। ओके, वो तैर रही है तो उसको फ्लोटिंग लिख देंगे, फ्लोटिंग एट -1200 मीटर बिलो। ओके, अब नाउ द डिफरेंस बिटवीन देम, डिफरेंस बिटवीन देम मतलब हम ये बोल दें कि 5000 माइनस और फिर अगेन -1200। ओके, तो यहाँ क्या है 5000, और जब 2 बार नेगेटिव कंटिन्यू होता है, बीच में कोई नंबर नहीं, ओनली एक ब्रैकेट होता है, तो वो चीज़ पॉजिटिव हो जाती है, मतलब ये पूरी चीज़ पॉजिटिव हो गई 1200। तो ये आंसर आएगा 6200 मीटर्स। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका आंसर हो गया। ओके, ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े हैं देखने में,
मतलब थोड़े डरावने लग रहे हो, इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे होगा। बट क्या है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको रीड करो अच्छे से, और रीड करके फिर केयरफुली समझो कि हमें करना क्या चाहिए उसमें। और आंसर देखो बिल्कुल छोटे हैं, आंसर कितने छोटे छोटे आंसर आ रहे हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रो ₹1642 फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे। मोहन ने एक दिन अपने बैंक में ₹2000 जमा किए और नेक्स्ट डे 1642 क्या है वो वापस विड्रो का मतलब होता है निकालना, और डिपॉजिट का मतलब है जमा करना। देखिए केयरफुली इन वर्ड्स को समझिए। डिपॉजिट जमा करना, विड्रो निकालना, बैंक से लेके आना, या एटीएम बैंक जो भी है उससे लेके आना। इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए नेगेटिव इंटीजर, अगर हम बैंक से पैसे निकालने को हम नेगेटिव जो है व्यू से देखें कि नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करें, भाई हम अकाउंट में पैसे डालेंगे तो अकाउंट में पैसे बढ़ जाएंगे, मतलब प्लस हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो हम जमा करने को डिपॉजिट को पॉजिटिव, और निकालते ही हमारे बैलेंस कम हो जाएगा हमारे अकाउंट में, तो माइनस हो जाएगा, तो विड्रो को हम नेगेटिव, डिपॉजिट को पॉजिटिव से देखेंगे। देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड, जब आप पैसे जो हैं अपने निकाले हुए नेगेटिव से अगर हों, तो जमा किए हुए पैसों को आप किस हिसाब से रिप्रेजेंट करोगे, तो हम इस चीज़ को देखेंगे हियर। बिकॉज विड्रोल का मतलब हो गया निकासी, मतलब निकालना। विड्रोल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर, ये चीज़ हमें क्वेश्चन में दी है। देन ऑब्वियस सी बात है, अगर विड्रोल हम रिप्रेजेंट करें नेगेटिव से, देन डिपॉजिट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉजिटिव इंटीजर। ओके, फर्स्ट जो हमारा यहाँ तक है, यहाँ तक इसका आंसर ये हो जाएगा ए पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पॉजिटिव, या फिर हम रुपीज, या फिर हम इसको ये पॉजिटिव ना लगाए तो भी चलेगा, क्योंकि पॉजिटिव के आगे साइन नहीं लगाया तो भी वो पॉजिटिव ही है। ये हमारी यहाँ तक का आंसर हो गया है, इतनी बात जो है, इतना क्वेश्चन है, उसका आंसर ये हो गया। ओके, अब है फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर विड्रोल। अब विड्रोल करने के बाद उसके अकाउंट में क्या बचा वो और बताइए। ओके, देखिए डिपॉजिट्स हैं 2000। ओके, विड्रोल कितना है, विड्रोल है हमारा 1642, और क्योंकि ये निकाला है तो फिर नेगेटिव हो जाएगा। देन बैलेंस इज, तो बैलेंस देखेंगे 2000 टोटल थे, माइनस 1642 हो गए, मतलब 2000 ये थे और 1642 ये है, तो हमारे पास क्या बचा, जो रिमेनिंग है वही तो बचेगा। 02 तो 8 आ जाएगा, और ये 9 बचे तो 4 तो 5 आ जाएगा। ओके, अब ये 9 है तो ये 6 तो ये 3 बचेगा। ओके, और ये तो 0 हो गया। 3058 रुपीज़ जो है वो बचे रहेंगे मोहन के अकाउंट में। ओके, द बैलेंस इज ₹358 इन द मोहन्स अकाउंट। ओके, ये क्वेश्चन हमारा 5 है वो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन 6 देखने में काफ़ी बड़ा है, वही बात, तो हमें क्या है, इस क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी क्या है, घबराना नहीं है, मतलब डरना नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। इतना बड़ा क्वेश्चन है तो वो चीज़ नहीं है। हम क्वेश्चन को केयरफुली रीड करेंगे। रीता गोज 20 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू द बी। ए से बी की ओर 20 किलोमीटर ईस्ट साइड में, टुवार्ड्स मतलब की ओर, ईस्ट की ओर, ईस्ट साइड की ओर। ठीक है, ईस्ट कहाँ होगी, वेस्ट कहाँ होगी, वो हम अभी देखेंगे। ओके, फ्रॉम बी सी मूव्स 30 किलोमीटर टुवार्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रोड। ओके, इफ द डिस्टेंस टुवार्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉजिटिव इंटीजर, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवार्ड वेस्ट। देखिए यहाँ तक कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, यहाँ तक तो हमें कुछ करना भी नहीं है। अब आएगा विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। तो अब ये चीज़ हमें निकालनी है, तो एक छोटा सा डायग्राम, एक फिगर हम बना लेते हैं। तो आप क्वेश्चन को बुक में केयरफुली देखते रहोगे साथ साथ, तो मैं यहाँ है उसको बनाऊंगा। ओके, हमें फर्स्ट लाइन में दिया है रीता गोज
20 किलोमीटर। सबसे पहले एक चीज़ देखिए, जब हम कभी भी कहीं भी पढ़ रहे होते हैं तो आप एसएसटी पढ़ो या मैथ पढ़ो या जो भी पढ़ो, जहाँ पे डायरेक्शन का अगर कहीं जिक्र आता है तो जो ऊपर की साइड है जिधर हम पढ़ रहे हैं, तो ऊपर जो चीज़ है ऊपर ऊपर हमेशा नॉर्थ रहेगा। ओके, ये चीज़ याद रखना। एक चीज़ ऑलवेज हमेशा, जैसे आप कोई भी मैप्स, इंडिया के मैप्स हैं या किसी भी सिटी कंट्री किसी भी चीज़ का स्टेट का आप मैप पढ़ रहे हो, तो हमेशा ऊपर वाली जो साइड है उसको नॉर्थ आप डिसाइड कर लोगे कि नॉर्थ है। अब क्योंकि आपको पता है नॉर्थ के अपोजिट साइड में, अपोजिट यहाँ तो वेस्ट हमेशा रहेगा ही रहेगा, सॉरी साउथ, नॉर्थ के अपोजिट साउथ, वेस्ट नहीं साउथ। ओके, नॉर्थ के अपोजिट साउथ, ठीक है। अब नॉर्थ और आप साउथ पे आ गए तो उनकी राइट साइड में हमेशा ईस्ट रहेगा, हमेशा यहाँ क्या रहेगा, ईस्ट। ओके, ये भी आपके लिए एक जनरल इन्फॉर्मेशन है। ओके, और फोर्थ तो वो बच गई, वो वेस्ट अपने आप ही होगी, उसके अपोजिट में इधर अगर चलेंगे तो हमें वेस्ट मिलेगा। ठीक है, इतना काम हो गया, वेस्ट डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, ये चीज़ें अगर हम समझ गए तो हमारा क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल ईजिली हो जाएगा। अब है रीता गोज 20 किलोमीटर टुवार्ड ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए। अब यहाँ कहीं पॉइंट ए ले लिया हमने, यहाँ ले लो, चलो यहाँ से ईस्ट साइड, तो ईस्ट इधर होगी। रीता यहाँ बी पर पहुँची 20 किलोमीटर का सफ़र तय करके, डिस्टेंस कवर करके। ओके, 20 किलोमीटर। अब क्या है, सी मूव्स 30 किलोमीटर टुवार्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रोड। अब वो ए से पहले इधर आई, इधर चली। ओके, और अब वेस्ट की ओर मुड़ गई, मतलब इधर जा रही थी, अब वेस्ट कहाँ है, वेस्ट तो उधर है, तो यहाँ से घूम के वापस उधर मुँह कर लिया और यहाँ से चली गई वो 30 किलोमीटर, मतलब ए से भी आगे निकल गई यहाँ 30 किलोमीटर, मतलब ये पूरी दूरी क्या है, 30 किलोमीटर है। तो 30 किलोमीटर मतलब वो उधर निकल गई। ठीक है, अगर फिगर में हम इतना समझ गए तो आगे क्या चीज़ है, देखिए, इफ़ द डिस्टेंस टुवार्ड ईस्ट रिप्रेजेंट बाई ए पॉजिटिव। अगर ईस्ट में जाते हैं उसे हम पॉजिटिव जो साइन है यहाँ से, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से इधर हम जाएंगे उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इधर निकल गए तो वो फिर होगी नेगेटिव। तो अपना जो आई थिंक कि आधे से ज़्यादा क्वेश्चन जो है उसका आंसर सिर्फ ये है कि नेगेटिव। ओके, तो हम यहाँ एक चीज़ को यहाँ नोट कर देंगे, सॉल्यूशन। ये फिगर है इधर, तो फिगर आप अच्छे समझोगे, ये क्या है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं लिखूँ यहाँ पर, इफ़ अलोंग द ईस्ट साइड डिस्टेंस, या फिर हम बोल दें कि ट्रैवलिंग डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉजिटिव इंटीजर, देन along the west side it is represented by a negative integer, ओके। तो देखिए पहली जो लाइन है, पहली लाइन का मतलब ऊपर वाली 3-4 जो लाइन है हमारी क्वेश्चन की, उसका आंसर तो ये हो गया। अगर ईस्ट को हम प्लस माने, पॉजिटिव माने, तो सीधी सी बात है वेस्ट तो नेगेटिव होगी। ओके, जैसे पानी के ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव होगा। ओके, ये चीज़ है। अब वो कितना नेगेटिव है, ठीक है, वो हमें अगली लाइन है, बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। ए से यहाँ तक है, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। देखो यहाँ से ए पर थे, पहले हम यहाँ से 20 चले गए, ओके, बी पर पहुँचे, अब हम 30 वापस आ गए। 30 वापस आए का इसका मतलब क्या है, 20 तो ये हो गए और आगे आए, तो ये 10 नहीं है क्या, ये 10 किलोमीटर ही तो होगा ना। तो ये 10 कैसा है, ये नेगेटिव का 10 आएगा, क्योंकि हम वेस्ट साइड में यहाँ से ये 0 अगर हो तो यहाँ से हम लेफ़्ट में जा रहे हैं, या हम बोल दें कि वेस्ट साइड जा रहे हैं, तो ये होगा नेगेटिव। सो देखिए, एंड तो सबसे पहले अगर हम एक चीज़ देखें तो हम सबसे पहले 20 किलोमीटर फिर माइनस 30 किलोमीटर, ओके, मतलब पॉजिटिव 20 गई फिर नेगेटिव 30 आ गई, तो क्या है लास्ट जो फाइनल डेस्टिनेशन 10 किलोमीटर होगी। तो हम बोल देंगे द फाइनल पोजीशन ऑफ रीता फ्रॉम पॉइंट ए इज नेगेटिव 10 किलोमीटर। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर।
क्वेश्चन नंबर 7 को केयरफुली रीड करेंगे। इजी क्वेश्चन है, एकदम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी मज़ा आएगा आपको करके इसमें। तो देखिए, इन ए मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम। सम का मतलब हो गया योग। अच्छा, रो क्या चीज़ है? रो देखिए, रो ये होती हैं, ये है रो, लाइन, पंक्ति बोलते हैं। ये रो है, रो 1, ये R1 है, रो फर्स्ट, ये रो 2 है, ये वाली चीज़ें रो 2 में आती हैं, ठीक है, रो 3। ओके, मैं इसके लिए बता देता हूँ तो आप इसमें समझ जाओगे। ये रो 1 है, रो 2, रो 3। रो का मतलब हो गया लाइन। ओके, अब है कॉलम। कॉलम ऐसे होगा, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, मतलब C1, C2, C3। सी कॉलम को C से हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। अब डायगोनल, डायगोनल ऐसे होगा D1, D2, ठीक है, D1 और D2, ठीक है, ये समझ गए हम। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैजिक स्क्वायर। तो जिसके अंदर इन तीनों का सम, इनका इनका ये और ये जितने ऐड हो गए, ये सारे सेम आ जाए, वो एक मैजिक स्क्वायर होगा। अब मैजिक स्क्वायर ये है या फिर ये है या फिर ये दोनों है या कोई नहीं है, ये चीज़ हमें डिसाइड करनी है। सो देखिए, सबसे पहले इन बॉक्स 1, ये बॉक्स 1 है तो R1 लिख दूं मैं। R1 का मतलब इन तीनों का सम, तो क्या होगा 5 प्लस -1 -4, ऐसे डायरेक्ट ही हम लिख लेंगे। R2 क्या होगा -5 -2 7, -5 -2 प्लस 7, क्योंकि 7 के आगे कुछ नहीं है तो पॉजिटिव माना जाएगा। ओके, R3 क्या होगा 0 + 3 -3। देखिए 0 + 3 -3, यहाँ प्लस पॉजिटिव नहीं है लेकिन हमें क्या है वो राइट कर देना है, ठीक है। हम लिखेंगे C1, तो C1 में ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी, 5 -5 0। ओके, C2 में क्या आएगा -1 -2 प्लस 7, सॉरी -2 -1 -2 प्लस 3, C2 की बात हो रही है, ठीक है। C3 -4 + 7 -3, C3। ओके, D1 का मतलब डायगोनल फर्स्ट। डायगोनल फर्स्ट मैं ऐसे ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप बुक में ये देखते रहे क्वेश्चन साथ साथ। तो क्या होगा 5 -2 -3। अच्छा, D2 क्या होगा -4 -2 प्लस 0। ओके, ये चीज़ मैंने राइट कर ली है। अब हम इन सभी का सम निकालते हैं। तो आई थिंक कि आप समझ गए होंगे कि हमें मैजिक स्क्वायर जो है, मैजिक बॉक्स है, वो कैसे फाइंड करना है। इन सब का सम देखिए, 5 पॉजिटिव और 5 ही नेगेटिव हो गए तो सम क्या आया, 0 आया। देखिए क्लास 7th की लास्ट क्लास थी, पिछली वाली क्लास थी जो सबसे पहली थी 7th क्लास की, उसके अंदर हमने सबसे पहले यही तो चीज़ सीखी थी कि ऐसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम टोटल नेगेटिव देखेंगे। टोटल नेगेटिव 5 है हमारे पास, ये और टोटल पॉजिटिव भी 5 है। मतलब बैटल में अगर जाएँ तो 5 ने 5 को डिस्ट्रॉय खत्म कर दिया तो सारा क्या है, 0 बचा। ऐसे ही -7 और +7 तो क्या बचा, 0। ऐसे ही +3 -3 और ये 0 है तो 0, ठीक है। 5 - 5 0 + 0 0। ओके, -3 +3 0, ठीक है। -7 और +7 0, ठीक है। -5 + 5 0, -2 -4 -2, ये कौन सा है, D2 है, ठीक है। -2 -4 -6 और -6। अरे ये यहाँ देखिए आप, सभी सेम आंसर आ रहे हैं बट D2 ने हमारा काम खराब कर दिया। D2 एक अलग आ गया सबसे। मतलब हम ये कह दें कि इन तीनों का सम, इन तीनों का, इनका और इनका, ये सब सेम आ गए बट इस एक ने क्या है हमारा काम लास्ट में, बिल्कुल लास्ट है जो, उसने खराब कर दिया। ओके, तो हम कह सकेंगे जो बॉक्स 1 है, द बॉक्स 1 इज़ नॉट ए मैजिक स्क्वायर। तो हम यहाँ लिखेंगे बॉक्स 1 इज नॉट ए मैजिक स्क्वायर। इसमें जादू वाली बात नहीं रही, क्योंकि ये और 0 आता तो फिर जादू हो जाता। ओके, मैजिक बॉक्स, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब ठीक है, बॉक्स 1 का काम कंप्लीट। ओके, बट क्या है, ये एक मैजिक बॉक्स नहीं बन पाया, मैजिक स्क्वायर नहीं हो पाया। ओके, ठीक है। अब हम चलते हैं बॉक्स नंबर 2 पर। ये देखिए, ये है। अब हम इसका अगर निकालें तो R1 R2 R3 C1 C2 C3 D1 D2। ओके, D3 नहीं होता है। ओके, ये चीज़ है। तो फर्स्ट देखिए R1, 1 - 10 + 0, 1 - 10 + 0, -4 -3 -2, -4 -3 -2। ओके, देखिए -6 + 4 -7, -6 + 4 -7,
ठीक है। अब C1 आ जाएगा 1 -4 -6, 1 -4 -6, -10 -3 +4, -10 -3 +4, ओके। 0 -2 -7, 0 -2 -7, D1, ये ऐसे तिरछे मतलब ऐसे चलेंगे हम। 1 -3 -7, 1 -3 -7, ठीक है। अब ये है 0 -3 -6, 0 -3 -6। अब हम इनके सम निकाल लेंगे सभी के। देखो 1 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव, 0 को तो आप देखो ही मत, क्योंकि 0 ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, वो तो 0 ही है। तो 1 -10 तो माइनस के 9 रहेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव ज़्यादा है, ओके ठीक है। माइनस माइनस सारे ही नेगेटिव हैं, तो इन सब का सम क्या है 4 3 7 2 9, मतलब -9, ओके ठीक है। मतलब -9 ही आना चाहिए अगर आएगा तो। ये देखिए नेगेटिव के 13 हो गए दोनों मिलके, 4 एंड 6, सॉरी 6 एंड 7, -13 एंड 4 पॉजिटिव, तो 13 में से 4 चले गए तो फिर 9 बचे नेगेटिव के, ठीक है। 1, ये देखिए ये 10 हो गए नेगेटिव के 10, और ये एक पॉजिटिव है तो -9, ठीक है। 13 और में से 4 गए तो फिर 9 बचे नेगेटिव के, ये -9 हमें दिखाई दे रहे हैं। ये 10 हो गए, 3 एंड 7 नेगेटिव के 10, और 1 पॉजिटिव हो गया तो अगेन 9 हो गया। अब लास्ट वाला और देखते हैं, तो हाँ लास्ट वाला भी क्या है -9, -6 -3 -9 हो गई, ओके ठीक है ना। तो वो वाला कन्फ्यूजन बचना है कि माइनस माइनस प्लस हो गया, वो चीज़ें अभी नहीं आई हैं, वो ऐसा कुछ नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है इसका जवाब मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही दे दिया था, ओके ठीक है। तो ये देखिए कि सारे ही हमारे क्या है सम सेम है, तो हम क्या है क्या इधर क्या कंक्लूजन निकलेगा, यस बॉक्स नंबर 2 इज ए मैजिक स्क्वायर, ये एक मैजिक स्क्वायर है, ओके। तो लास्ट में हमने मैजिक स्क्वायर को फाइंड कर लिया। नंबर 1 जो है मैजिक स्क्वायर नहीं है, नंबर 2 है मैजिक स्क्वायर है हमारे लिए। तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए ऐसे ही और भी मैजिक स्क्वायर्स बना के देख सकते हो। आप मैजिक जो 1 है, मैजिक जो सॉरी बॉक्स 1 है, उसके अंदर ऐसी क्या कमी रह गई कि D2 भी नहीं आ पाया। तो आप क्या कर सकते हो, घर पे प्रैक्टिस करके इसके अंदर सुधार करके एक ऐसा ही बॉक्स बना करके मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, लिख सकते हो, ओके ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वेरीफाई a माइनस b इज इक्वल a प्लस b, ठीक है। वैल्यूज ऑफ a एंड b, फर्स्ट है a इज इक्वल 21, b इज इक्वल 18। तो हमें एक फॉर्मूला दिया है, मतलब क्या हमें दिया है a माइनस b अगेन इज इक्वल a प्लस b के इक्वल होता है, ये वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट लेंगे हम, फर्स्ट लेंगे a की जगह 21 और b की जगह 18 यहाँ पुट कर देंगे पूरे में इसमें। तो 21 माइनस 18 इज इक्वल 21 प्लस 18। तो यहाँ आप देखिए 21 से लेकर -18 तक आप जा रहे हो, 21 से पहले 0 तक जाओ फिर -18 तक लेफ्ट में, तो आप कितने स्टेप पार करोगे, ऑब्वियस सी बात है 39, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है, मैंने आपको बताया था कि इतना इतना सिस्टम जो है वो प्लस हो जाता है, तो एक्चुअल में हम एक फॉर्मूला है उसको ही प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा 21 और नेगेटिव नेगेटिव विदाउट ए नंबर, नेगेटिव नेगेटिव 2 बार आ गया तो पॉजिटिव 18, तो 21 प्लस 18 39 इज इक्वल 39, फर्स्ट चीज़ होगी हमारी। अब हम सेकंड पार्ट को करेंगे, सेकंड को हम इधर कर देंगे, ओके। देखिए 75 माइनस 84 इज इक्वल 75 प्लस 84। तो वही चीज़ अब आप अगर ये फर्स्ट पार्ट कर लिया तो चारों पार्ट सेम टू सेम एज इट इज हो जाएंगे। 75 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 84, और 75 प्लस 84, तो ये दोनों सेम चीज़ आ गई तो फिर वो सेम हो गया। 4 9 8 एंड 7 15, तो ये भी 159 हो गया, ओके ये वेरीफाई हो गया। अब हम थर्ड पार्ट को वेरीफाई यहाँ कर देंगे, हमारे पास क्या है स्पेस बचा हुआ है, ओके। 118 माइनस 125 इज इक्वल टू 118 प्लस 125, ओके। तो यहाँ अगर हम देखेंगे ये तो ये पॉजिटिव हो गया 125, और अगेन 125 118 प्लस 125, इनको ऐड किया तो 13 2 3 और एक कैरी 4 1 एंड 1 2, ओके। तो ये भी 243 आएगा, ओके वेरीफाइड, इक्वल आ गई दोनों चीज़ें, तो वेरीफाई 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 होता जा रहा है हमारा साथ के साथ, ओके नो प्रॉब्लम। फोर्थ पार्ट है 28 एंड 11, तो 28 माइनस 21 इज ऑलवेज इक्वल टू 28 प्लस 11। देखो यहाँ क्या चीज़ है, सभी में सेम चीज़ हो रही है कि एक पॉजिटिव मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर है
और दूसरा भी पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर का ऐड उतना ही आता है जितना एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव का अगेन नेगेटिव, मतलब नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव ही हो जाता है। ये चीज़ है यहाँ, कहने का मतलब ये है कि नेगेटिव 11 है, नेगेटिव 11 उसके एक बार और नेगेटिव आगे लगा दिया ना तो अब ये पॉजिटिव 11 बन जाता है, हमेशा हमेशा ही ऐसा होता है। ओके, हमारी 4 पार्ट्स में ऐसा हो रहा है और पीछे भी क्या है और आगे भी हम क्या है करते रहेंगे। ओके, तो ये क्या होगा 39। ओके, और बाई कोइंसिडेंस 39 दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, तो ये एक खुद में ही कोइंसिडेंस है। ओके, ये चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए, यूज द साइन ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। ये ट्रू हो जानी चाहिए, तो यहाँ रफ वर्क हम करते रहेंगे और इनके अंदर जो है वो साइन फिलअप करेंगे। ओके, सो फर्स्ट देखिए -8 एंड -4, तो ये -12 हो गई। ओके, ठीक है, एंड -8 एंड नेगेटिव नेगेटिव, दो बार नेगेटिव मतलब -4 को अगेन नेगेटिव मतलब +4 हो गए ये। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया -8 +4। ठीक है, ये वाली चीज़ हमने ऊपर करी है ना, इसके आगे कोई नेगेटिव नहीं है तो ये नेगेटिव ही रहा, और दो बार नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया। ये पॉजिटिव होते ही इसका आंसर क्या आ गया -4। ठीक है, देखिए इस चीज़ को, ये चीज़ है फर्स्ट का। अब आप बताओ ये बड़ा है कि ये, हम कहेंगे कि -12 -4 दोनों नेगेटिव में है, 0 के ज़्यादा पास ये है, या फिर हम ये कह दें कि नंबर लाइन पे राइट साइड में ये आता है तो ये ज़्यादा बड़ा है, तो हम ये वाला साइन फिल कर देंगे, इस चीज़ को ग्रेटर दिखा देंगे। ओके, हो गया हमारा। अब ये देखिए, मतलब जो बेसिक कंसेप्ट है वो हर जगह काम में आ रहा है। देखिए -3 -3 और इसके अंदर कोई नेगेटिव नहीं है तो ये नेगेटिव का ही 19 रहेगा। 19 के आगे एक ही बार नेगेटिव है तो एक ही बार है तो वो नेगेटिव ही रहेगा। तो -19 -3 कितने हो गए -22 और +7 है, तो पॉजिटिव को आउट कर दो 7 उसमें से, 22 में से 7 आउट होते ही वो कितने हो गए 15 हो गए नेगेटिव के। ठीक है, ये देखेंगे हम -9 और बाहर एक बार और भी नेगेटिव होता तो फिर पॉजिटिव होता। अब ये तो अलग अलग चीज़ आ गई तो इसका कोई सेंस नहीं है। यहाँ ये इस पूरे का मतलब है नेगेटिव ही होना। जब यहाँ और यहाँ अलग अलग साइन हो, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, अलग अलग हो, बीच में कोई नंबर ना हो, बीच में कोई भी नंबर ना हो, तो वो पूरा सीन ही नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, जैसे दो सेम हो तो पॉजिटिव, दो अलग अलग हों तो नेगेटिव। ओके, याद रखना। ठीक है, थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूँ, अब क्या है याद रखना आप, सेम सेम अगर साइन एक साथ आ रहे हैं तो हमें क्या कर देना है, वहाँ पर पॉजिटिव कर देना है, पॉजिटिव। ओके, हमेशा जैसे माइनस माइनस प्लस याद रखते हो ना, वो चीज़ भूल जाओ। सेम साइन आ रहे हैं और बिल्कुल बीच में कोई नंबर नहीं आ रहा है, जैसे कि यहाँ आ रहे हैं सेम और बीच में कोई नंबर नहीं, खाली एक ब्रैकेट है, तो वहाँ पे आप पॉजिटिव कर दोगे। यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव हो तो भी पॉजिटिव, क्योंकि वो सेम हो गए ना, इसलिए। ठीक है, अलग अलग अगर होंगे, डिफरेंट अगर दोनों हुए, डिफरेंट के लिए क्या कर दोगे आप नेगेटिव कर दोगे, एक प्लस एक माइनस होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो नेगेटिव देगा। ओके, ये चीज़ हो गई। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे, बी पार्ट पे। यहाँ ये नेगेटिव और दोनों ऐड हो गए, मतलब दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, तो नेगेटिव का 17 हो गया और पॉजिटिव है 15, तो पॉजिटिव 15 आउट हो गए, तो 2 एक्स्ट्रा बच गए नेगेटिव के। अब इन दोनों में से कौन बड़ा है, -2 बड़ा है, क्योंकि नंबर लाइन पे हमारा राइट साइड में आता है, राइट साइड में आएगा तो ऐसे करेंगे। ठीक है, अब ये देखेंगे हम, ये दोनों मिलके कितने हो गए 23 एंड 11 34 माइनस 41 बचा। अब क्योंकि ये ज़्यादा है तो ये कम हो जाएंगे इतने, तो नेगेटिव का आंसर आएगा। नेगेटिव का कितना आएगा 11 में से 4 गए 7। ठीक है, 7 आ गया। ठीक है, इसको देखें अगर हम ये देखें तो ये दोनों नेगेटिव हैं, तो ये नेगेटिव हो गए 52 नेगेटिव हो गए और 23 जो है वो पॉजिटिव बने रहे, तो इस चीज़ का आंसर क्या आएगा, देखिए नेगेटिव कम है पॉजिटिव कम है तो नेगेटिव बचेगा। 12 में से 3 गया 9 और 4 में से 2 गया 2, 29। इन दोनों में से कौन बड़ा है, -7 बड़ा है, क्योंकि ये राइट साइड में ये आता है, लेफ्ट में ये आता है, तो -7 क्या है बड़ा है, तो ये वाला साइन आएगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम डी पार्ट देखें तो 39 पॉजिटिव, ओके नो प्रॉब्लम, -24 नो प्रॉब्लम। अब माइनस का ही 15 है तो भी ठीक है, तो ये भी क्या है 39 हो गए दोनों मिलके, 39 नेगेटिव 39, तो ये 0 हो गया। ठीक है, ये वाला देखो 36 और डिफरेंट
डिफरेंट डिफरेंट का होता है, हमेशा डिफरेंट डिफरेंट हो तो नेगेटिव लेना आपको, सेम 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 है तो हमेशा पॉजिटिव लेना आपको। ओके ठीक है। अब देखो पॉजिटिव पॉजिटिव 72 हो गई और नेगेटिव 52 है, तो आंसर आ गया हमारा 20। तो ये वाली चीज़ बड़ी है, मतलब ये वाली चीज़ हमारी क्या है, ग्रेटर हो गई है, ये वाली ग्रेटर हो गई, तो इसको ऐसे कर देंगे बस। अब हमारा ई पार्ट बचा है, उसको हम इजीली क्या है सोल्व कर लेंगे। अब देखिए -231 79 ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो इन दोनों को तो एडिशन हमें करना ही पड़ेगा। तो पॉजिटिव के कितने हो जाएंगे, 1 and 9 10, 1 कैरी 7 5 12 13 130। ओके नेगेटिव का आंसर आएगा क्योंकि नेगेटिव वाले ज़्यादा हैं, तो इसमें ये माइनस करेंगे तो क्या होगा 0 1 101। ओके 101 ठीक है नेगेटिव का। और ये वाला क्या होगा, ये वाला तो 399 नेगेटिव है, बस ये दोनों पॉजिटिव हैं। ये कितने हैं 1 9 1 10 पॉजिटिव का 0 और 8 और 5 13 13 1 कैरी आ गई 14 14 का 4 और 240 ठीक है। तो ये नेगेटिव है, ये ज़्यादा है। अच्छा इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 0 9 5 5 1 1 159। तो अगर हम देखें 159 नेगेटिव 101 पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये देखेंगे तो ये राइट साइड में आएगा, मतलब नंबर लाइन लगाएंगे तो पहले ये आ जाएगा राइट में, और उसके उधर और उधर चलेंगे तब ये आएगा, तो ये बड़ा है, तो हम ये वाला साइन क्या है फिलअप कर देंगे। ओके क्वेश्चन नंबर 9 पे एक बार हम केयरफुली इनको चेक कर लेते हैं। ठीक है हमने केयरफुली चेक कर लिया। अगर आप भी चेक इसको करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके चेक करेंगे हम आसानी से, तो हमारे ये एकदम ठीक है। अब हम चलेंगे लास्ट एंड क्वेश्चन नंबर 10 पर, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज 7.1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके तो हम उसको अच्छे से बढ़िया तरीके से करेंगे। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा मतलब लेंथी, उसमें 2-3 पार्ट हैं जो काफ़ी थोड़ा सोचने वाली चीज़ है, तो उसको करेंगे हम। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ओके तो क्वेश्चन नंबर 10 को केयरफुली रीड करना है सबसे पहले, तो हमारा ये काम है ठीक है केयरफुली। तो 10 में एक ए वाटर टैंक हैज़ स्टेप्स इनसाइड इट, एक वाटर टैंक है उसके अंदर की तरफ सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, जैसे कि हम फिगर में देख सकते हैं अपने बुक के अंदर। इस क्वेश्चन के पास में जो फिगर है मंकी वाला, वो वाला, ए मंकी सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट स्टेप, मान लो कि फर्स्ट स्टेप पे बैठा हुआ है अभी मंकी, और उसके अंदर की तरफ सीढ़ियाँ ऐसे हैं। तो मैं यहाँ थोड़ी बना लूँ अगर स्टेयर्स ऐसे ऐसे कुछ, ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से और भी बना सकेंगे हम, ठीक है। पहले एक बार हमने बना लिया है। ओके वो यहाँ बैठा हुआ है टॉप मोस्ट पे, मंकी फिलहाल यहाँ बैठा हुआ है। ओके ठीक है। द वाटर लेवल इज एट 9th स्टेप, 9th स्टेप पे क्या है वाटर है, मतलब हम ये बोल दें कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ 8th और 9th यहाँ वाटर है, ये वाटर आ गया, मतलब यहाँ पानी है, उसको पानी मिल जाएगा, ठीक है, पीने के लिए, तो वो पीने के लिए जा रहा होगा, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब ये चीज़ आपने क्वेश्चन में दे रखी है। अब फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है कि ही जंप्स, फर्स्ट जो हमारा पार्ट है वो दे रहा है ही जंप्स 3 स्टेप्स डाउन, मतलब 1 2 3 ऐसे आ रहा है, एंड जंप्स बैक 2 स्टेप अप, और वापस 2 स्टेप ऊपर चढ़ जाता है, 3 नीचे आता है 2 वापस चल जाता है, 3 नीचे आया 2 वापस, फिर अगेन 3 नीचे आया फिर 2 वापस, 3 नीचे 2 वापस, ऐसे कर रहा है वो। इन हाउ मैनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल, तो वो कितने जंप लगाएगा कि वाटर लेवल तक वो पहुंच जाए। ओके तो हमें जंप्स को काउंट करना, जंप्स को हम क्या करेंगे बाई द ये जो अपना फिगर है उससे भी करेंगे, ठीक है। तो देखिए 3 स्टेप नीचे 2 ऊपर, 3 नीचे 2 ऊपर, ऐसे करना है। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे पहुँचा अभी, यहाँ से मैं थोड़ा पेन दूसरा लेता हूँ ताकि हम अच्छे से इस चीज़ को समझ सकें। एक जंप हो गया ना, एक जंप मतलब यहाँ से यहाँ जंप लगा दिया एक, अब दूसरा जंप ऐसे लगाता है वो, क्योंकि वो तो बंदर है, अब बंदर का नेचर तो आप जानते हो, मंकी है वो, ठीक है। 2 स्टेप हो गए ना, एक नीचे आने का और एक ऊपर जाने का, 2 जंप हो गए, ठीक है। अब 2 जंप हो गए उसके, फिर अगेन वो क्या करेगा, एक थर्ड जंप लेगा, कैसे, यहाँ है अभी वो यहाँ है, यहाँ से अभी यहाँ पहुँच गया वो, अब 3 स्टेप फिर नीचे आएगा, 3 स्टेप नीचे आएगा, तो इसका मतलब क्या है फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ आ गया वो, ठीक है, यहाँ आ गया। अब अगेन 2 स्टेप ऊपर चला जाएगा, 2 स्टेप ऊपर जाने का मतलब क्या है, यहाँ से ऐसे, मतलब इस सीढ़ी पे आ गया वो, ठीक है ना, इस पे आ गया वो, ठीक है, ये हो गया।
अब इसके बाद क्या है, अगेन वो 3 जंप्स नीचे आएगा, 3 जंप्स, 3 मतलब एक जंप एक है, वो 3 स्टेप्स आएगा, तो वो यहाँ है, तो 1 1 2 और 3 वो यहाँ आ गया, ठीक है, 3 आ गया, वापस 2 जाएगा, तो वापस 2 जाएगा ना, तो वापस दूसरे कलर से करते हैं, दूसरे से करेंगे तो फिर क्या होगा, देखिए यहाँ से वापस 2 जाएगा, वो 1 और 2, अब वो यहाँ आ गया, ठीक है, ये चीज़ हो गई। यहाँ से फिर वो 3 जंप्स वापस लगाएगा, यहाँ से 3 स्टेप, ओके, एक यहाँ से लगाया, 1 2 और 3, ठीक है, यहाँ आ गया। अब वो वापस जाएगा, तो 1 2 यहाँ पहुँचा, फिर वापस 3 लगाएगा, 1 2, तो यहाँ वो पानी पे पहुँच ही गया, नेक्स्ट में मतलब 1 2 पहुँच गया ना, मतलब ये वाला जो जंप है उसमें वो वाटर पे पहुँच गया। अब टोटल जंप्स काउंट कर लेंगे, तो केयरफुली काउंट करना है। ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व नहीं करना है एग्जाम में कभी भी, आप ये मत कर देना। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर कई बच्चों ने मेरे को बताया कि इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है कि क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहे, आंसर तो बात की बात है कि ऐसा कैसे क्या सिस्टम हो रहा है। तो वो मैं पूरा आपको बताऊंगा कि हमें एग्जाम में क्या करना है और हमें समझना क्या है, क्योंकि सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें कंसेप्ट को सीखना है। तो देखिए फर्स्ट निशान लगाता हूँ साथ साथ, तो अच्छे समझेंगे हम। 1 2 3 4 5, ठीक है 5, यहाँ समझिए आप ये 6 है, 7 8 9 10 11, तो टोटल जंप्स हमें लगाने पड़ेंगे 11, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि टोटल जंप्स नंबर ऑफ टोटल जंप्स इज इक्वल 11। अब ये आए कैसे 11, तो देखिए सीधी सी बात है, हमारा जो आंसर है वो 9 आना चाहिए, मतलब 9th स्टेप पे वाटर है, तो हमारा गैप 9 है, ओके, ये चीज़ है। अब देखिए पहले वो 3 स्टेप डाउन गया, फिर 2 ऊपर आया, फिर 3 स्टेप इरेज करता हूँ मैं। अब देखिए 3 स्टेप, देखिए पहले ये लाइन है मैंने राइट की है, तो हम पहले इस लाइन को केयरफुली लिख लें। हमारा एग्जाम में लिखने का काम ये नहीं है, ये नहीं है, आंसर आ गया हमारा, बट आंसर हमने केवल सीखा और समझा है। मतलब चीज़ ये हो रही है, अब हम उसे न्यूमेरिकल लैंग्वेज में देखेंगे। इफ़ वी राइट डाउन स्टेप्स विद अ नेगेटिव, अगर वो नीचे जा रहा है उसे हम नेगेटिव इंटीजर मान लें कि 3 स्टेप नीचे गया, मतलब -3 गया, तो ऊपर जो आएगा अपवर्ड स्टेप्स होंगी उसे हम +2 से कहेंगे। तो पहली छलांग में वो 3 स्टेप डाउन, मतलब -3 गया, फिर +2 आया, फिर वो अगेन -3, फिर +2, फिर -3, फिर +2, फिर -3 पर देखिए -9 की बजाय हम -8 लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, कन्फ्यूजन है, उसी कन्फ्यूजन से बचने के लिए यहाँ हमें क्वेश्चन के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो दिया है ए मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप, टॉप मोस्ट को ही फर्स्ट बताया है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो स्टेप स्टेयर से बाहर है, फर्स्ट ही क्या है, पहली ही टॉप मोस्ट है, सबसे ऊपर पहली है। तो अगर हम इसी चीज़ को देखें तो देखिए केयरफुली, फर्स्ट पहली स्टेप, दूसरी, ठीक है, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ और 9th, यहाँ वाटर है, यहाँ वाटर है और यहाँ वो बैठा है। तो अब यहाँ देखिए इनका डिफरेंस कितना है, तो हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब बीच में 8 ही स्टेप है, मतलब उसको पार 8 ही करनी है, तो हम यहाँ लेंगे -8। अब हम इस चीज़ को ऐसे करते चले जाएं तो हम यहाँ देखें कि -3 गया, फिर +2 आया, -3 गया, ये वाली चीज़, ठीक है, -3 +2, -3 +2 -3, तो अब हमें जस्ट कब -8 आंसर हमें मिलेगा, तो हम ऐसे स्टेप लिख लेंगे। तो अब इनको ऐड करके देखेंगे, -3 एंड +2, ये -1 आ गया, -3, फिर -4 हो गया, -4 में से फिर 2 चले गए, फिर -2 पे आ गए, फिर -5 हो गया, फिर 2 पे चले गए, -3 एंड -3 -6 हो गई, फिर 2 चले गए तो फिर -4 में से फिर 7 हो गए माइनस के, फिर +2 तो -5 एंड -3, यहाँ -8 मिल रहा है, मतलब ये वाली चीज़ें मैं हटा दूँ एक बार, हटा दे। हटाने का मतलब ये हमारी काउंटिंग से बाहर है, ये हमें काउंट ही नहीं करनी है, क्योंकि वो पानी के अंदर और स्टेप पे नहीं जाएगा, ठीक है ना, ये हमारी क्या कंडीशन हमें दी है, तो हम ज़्यादा या कम लिख लेंगे, फिर हम काउंट करेंगे। अब आप अगर देखोगे तो इस चीज़ का आंसर क्या है, -8 हमें मिल रहा है, ओके, -8 हमें मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, -3, 1 तो यहाँ से आ गया, 1 फिर यहाँ से आ गया, 1 1 और 1,
तो कितनी बार 1 आ गए, 5 बार। 5 मतलब माइनस के 5 तो यहाँ से मिल गया, और -3 और हो गया, तो -8 हो गया। डायरेक्ट आंसर ऐसे है, ठीक है ना, -8 हो गया। अब इस इतना मतलब उसको काम करना पड़ेगा, जाना आना ऐसे, तो कितनी स्टेप हो गई, कितनी उसको छलांग जंप कितने लगाए, 1 जंप, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 11 जंप्स हो गए। तो उसके टोटल जंप्स कितने हो गए, 11 जंप्स हो गए, उसके टोटल जंप्स हुए उसके 11। तो हमें एग्जाम में ये वाली चीज़ करनी है, और ये वाली लाइन लिख के ये वाली चीज़, और हमें समझने के लिए ये वाला फिगर जो है वो बना के देखना है। अब अगर हम इस क्वेश्चन की इस पार्ट को समझ गए, तो अगला हमारे लिए क्या है, वो इजी हो जाएगा। देखिए कैसे, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स, देखिए थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन इसमें बचता है, तो वो इसमें क्लियर करेंगे हम। -9 -8 वो सारी चीज़ें क्या है, वो चीज़ें फ्लो में चलेंगे तो अपने आप कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा हमारा। देखिए, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक, अब पानी पी लिया, 9th स्टेप पे है, उसको वापस जाना है। फॉर दिस ही जंप 4 स्टेप, मतलब वो फर्स्ट पे पहुंच जाएगा तो उसको 12 माना जाएगा, हम मान लेंगे कि वो वापस अपनी जगह पहुंच गया है। तो वही उसको 8 स्टेप तो पार करनी है, ठीक है। वो 8 स्टेप पार करेगा तो वो क्या है, बीच में थोड़ा सिस्टम खराब कर देता है, जैसे ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे जाता रहे, तो वो 1-2 जंप में बाहर चला जाएगा, 2 या 3 जंप में, लेकिन क्या है वो वापस आ जाता है फिर वापस से। तो इस तरह हमें काउंटिंग करनी है, ताकि हम पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को क्या इंट्रोड्यूस कर सकें। ओके, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक, पानी पीकर वापस जाता है। फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप अप एंड देन जंप्स बैक 2, अब 4 स्टेप ऊपर जा रहा है और 2 नीचे आ रहा है, मतलब 4 स्टेप ऊपर और 2 नीचे, ऐसे 4 2 4 ऊपर 2 नीचे ऐसे चल रहा है। डाउन इन एवरी मूव, इन हाउ मैनी जंप विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप, टॉप स्टेप पे मतलब +8, अब की बार ऊपर जा रहा है तो +8 आंसर आ जाना चाहिए हमारा, ठीक है। तो हम देखेंगे 4 -2, तो 2 यहाँ से बच गए, अब 2 में 4 ऐड किया तो 6 हो गया हमारा, 6 में से फिर 2 निकल गए तो फिर 4 पे आ गए हम, और फिर प्लस हमारा क्या हो जाएगा 4, तो अब हमारा 8 हो गया। +8 हमारा मतलब कुल मिला के यहीं पे ही हो जाता है। तो यहाँ हमें कितने जंप लगाने पड़े, 1 2 3 4 5 जंप। ओके, तो हेयर मंकी टेक्स 5 जंप्स, ओके, 5 जंप्स टू गो बैक एट टॉप स्टेप, ठीक है। ये चीज़ हम कर देंगे, ठीक है। वापस जाने के लिए केवल 5 जंप लगा रहा है। देखो ये कितनी आसानी से हो गई, देखो कितनी परेशानी इस चीज़ में हुई, हमें इस चीज़ में हुई। अब अगर ये चीज़ हमें आ गई तो फिर इसमें देखो कितना आसान हो गया, मतलब 8 स्टेप पार करनी है, ऐसे ऐसे करनी है, बस 8 से ज़्यादा मत जाना, हो गया। अब हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाई नेगेटिव, जो डाउन जा रहा है वो नेगेटिव, जो हमने कर रखा है ऑलरेडी वही चीज़ बता रहे हैं। मूव इन पार्ट 1 एंड बाई 2 बाई कंप्लीटिंग द फॉलोइंग, -3 + 2 जो हमने किया वही है, फॉर 2 द सम -8 रिप्रेजेंट गोइंग डाउन बाई 8 स्टेप, सो व्हाट विल बी द सम 8 इन बी रिप्रेजेंट। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इस क्वेश्चन में हमें कुछ दे भी नहीं रखा है, ये क्वेश्चन हमें इसमें कुछ करना भी नहीं है। इस क्वेश्चन का जो सिस्टम है उसमें क्या है कि अगर आपको फर्स्ट में ये दे रखा है -8, ये है नीचे आने के लिए, अब आपको पॉजिटिव ये है, ये किस लिए है, ये 8 ओनली है, +8 है, ये किस लिए, बाहर जाने के लिए, बस इतना बताना है। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इन पार्ट फर्स्ट -8 इज रिप्रेजेंटेड फॉर गो डाउन, ओके, या मूव्स डाउन स्टेप्स, and in part 2 +8 is represented for moves up steps, ठीक है। ये चीज़ हो गई, अप स्टेप हो गई। अब ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ हम यहाँ राइट कर सकते हैं, ओके, ठीक है। अब क्या है, सो व्हाट विल बी द सम 8 इन बी रिप्रेजेंटेड, तो ये चीज़ होगी। तो उसी चीज़ को मतलब फर्स्ट और सेकंड में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें लिखना है। अगर -8 डाउन के लिए है तो +8 किसके लिए है, अपवर्ड के लिए है, बस इतनी सी बात बतानी हमें। इतना बड़ा क्वेश्चन है, उसका आंसर देखो इतना सा, मतलब यही है, +8 इज रिप्रेजेंट फॉर मूव्स अप स्टेप्स, बस इतनी चीज़ है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट, और उसके तीनों पार्ट हो गए, और इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 है वो कंप्लीट हो गई। मतलब हम कहें कि 7th जो क्लास है उसका फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, तो उसकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी
उसके अंदर हम 1.2 के बेसिक्स और 1.2 के ऊपर पूरा चर्चा करेंगे और उसको कंप्लीट क्लियर करेंगे। ओके, तो आज की इस क्लास में इतना ही रहेगा। एक्सरसाइज 1.1 पूरी कर दी, तो इतना ही हम करेंगे, बाकी क्लास काफ़ी लंबी हो गई है। ओके, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेज में 1.2 के साथ। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।